बड़ा कैबिनेट रीशफल हुआ है। हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट में 36 न्यू फेसेस को लाया गया है और कई बड़े नेता को इस्तीफा भी देना पड़ा है। कहा जा रहा है उनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने कैबिनेट में बहुत से नए चेंजेस किए हैं। इस डिसीजन को भी कई लोग मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, बाकी कई प्लान्स की तरह। चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। फेमस रेजिग्नेशन के बारे में। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर थे, ये वही हैं जिन्होंने रामदेव बाबा के साथ मिलकर कोरोना लॉन्च कराई थी। कांग्रेस के कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो इसमें मोदी सरकार की फेलियर दिखाई है कि इस पेंडेमिक टाइम में वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और इसलिए उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। कुछ का कहना ये भी है कि अगर सरकार के राज में कुछ भी सही होता है तो सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलता है और अगर गलत होता है तो सारी गलती उनकी होती है। दूसरी बड़ी रेजिग्नेशन है प्रकाश जावड़ेकर की, जो हेल्थ मिनिस्टर थे। इन्हीं के टाइम के दौरान EIA ड्राफ्ट 2020 लाया गया था, जो किस तरह के जनता से पावर छीन लेती है कंप्लेन करने की अगर कोई भी लॉ को। तीसरी बड़ी रेजिग्नेशन थी मिस्टर रमेश पोखरियाल की, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनके टाइम पे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पता नहीं इतनी अच्छी अचीवमेंट के बाद भी इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। पर अब इन्हें धर्मेंद्र प्रधान रिप्लेस करेंगे एज अ न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। फोर्थ हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, जिनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। ट्विटर पर काफ़ी फेमस रहे थे पिछले वीक में और ये तीनों मिनिस्ट्री से हाथ धो बैठे हैं। देखा जाए तो आज के टाइम में इकोनॉमी की बहुत ख़राब हालत है। इतने बड़े बड़े रेजिग्नेशन करवाए तो फाइनेंस का क्यों नहीं कराया। निर्मला सीताराम फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे कंटिन्यू रहेंगी ऐसे टाइम पे जब देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव में है। और भी इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो ये एक्ट एज अ गॉड जैसी स्टेटमेंट देती हैं। एक बार जब इनसे प्याज के प्राइस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं तो ज़्यादा ऑनियन खाती नहीं हूँ, तो आई डोंट ईट ऑनियंस एनीवे। खैर, ऐसे ही तीन और बड़ी मिनिस्ट्री भी वही हैं। होम मिनिस्टर वही हैं, डिफेंस मिनिस्टर वही हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स भी वही हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर की भी यादें बड़ी खूब रही हैं। कैसे उन्होंने रिहाना के ट्वीट का मुकाबला किया था और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जब चाइना बॉर्डर इशू हुआ था तब उन्होंने बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है। और हमारे होम मिनिस्टर का तो क्या ही कहना। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे अमित शाह की कंट्रोल में आती है दिल्ली पुलिस और हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कितना हार्ड वर्क किया है वायलेंस को रोकने में कुछ पिछले सालों में। इसी तरह से हमारे अमित शाह इतने टैलेंटेड हैं कि इन्हें एक और मिनिस्ट्री अपॉइंट कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। एनीवे, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नितिन गडकरी को जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्हें रिटेन कर लिया गया है। खैर, ये एक बहुत अच्छा फैसला रहा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी तरह अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल अफेयर्स कंटिन्यू रहेंगे और अब मुख्तार अब्बास जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये भी कंटिन्यू रहेंगे। पीयूष गोयल नितिन गडकरी की तरह इनको काफ़ी अच्छा काम किया है रेलवेज़ की डेवलपमेंट में, लेकिन अब रेलवेज़ का पोर्टफोलियो उनके पास नहीं रहेगा। खैर, बाकी जो दो मिनिस्ट्री थी उनको पास ही रहेंगी, ज़रूर रिटेन करेंगे। रेलवेज़ और IT की मिनिस्ट्री अब एक नया फेज़ को दे दिया गया है, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है ये। IIT कानपुर से उन्होंने अपनी MTech करी है, फिर MBA करी थी और फिर इन्होंने ऑल इंडिया 27 रैंक IAS एग्ज़ाम में हासिल करी। शायद से ये मोस्ट क्वालिफाइड मिनिस्टर होंगे ये न्यू कैबिनेट में। बाकी कई न्यू फेस के बारे में बात करते हुए, सिंधिया जो कांग्रेस में हुआ करती थी वो अब BJP में आएंगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ। देश के नए हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे मनसुख मांडविया। एक और नया चेहरा है ये और पहले ही दिन इनकी ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। इनके पुराने ट्वीट रीट्वीट किए गए हैं लोगों के दौरान। खैर, मैं
पर एक नई बात भी सामने आई है कि पहले कैबिनेट में 4 औरतें ही थीं, पर अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है और अब वो 11 हो गई हैं। ओवरऑल बात करें तो अब मिनिस्ट्री में 77 मिनिस्टर नए कैबिनेट में आए हैं। 2014 में कैबिनेट में सिर्फ 43 मिनिस्टर ही थे। इसकी संख्या को देखकर अब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट कहाँ गई, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो मोदी का कहना ये था कि कम से कम मिनिस्टर होने चाहिए, क्योंकि इससे करप्शन का कम खतरा होता है। पर अब इतनी संख्या बढ़ा दी गई है कि वो डबल हो गई है, तो इसी को देखकर लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। खैर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे मोदी सरकार की इमेज बहुत गिर गई थी, इसलिए वो अब हर एमपी और एमएलए को मिनिस्टर बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, जिससे कि इनफाइटिंग ना हो पार्टी के अंदर। अब ये जो रीशफल हुआ है कैबिनेट में, अब ये कितना फ़ायदेमंद होता है, ये तो आप न्यू सरकार के एक्शन ही बताएंगे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिटी न्यूज़ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।